हेलो बच्चा बड़ी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कर रहे हैं मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन कौन सी आती है पूरी 12th क्लास में। पूरी 12th की इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, उतना ही डेरिवेशन पार्ट में करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ ऑनली, और उसके टॉपिक और कंटेंट्स के बारे में मैं एक एक करके वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले अगर डेरिवेशन वाइज बात करें तो चैप्टर नंबर 1 की जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, कहाँ पर, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एक तो एक्सियल वाला भी कर लो, एक इक्वेटोरियल वाला भी कर लो। सेकेंड वाली डेरिवेशन, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तो कह रहा हूं इस साल पेपर में आने वाला है ये क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की तीनों एप्लीकेशन करो। एक लॉन्ग वायर वाली, शीट वाली और स्फेरिकल शेल वाली। ये तीनों डेरिवेशंस में से कोई भी डेरिवेशन आ रही है, और इस साल का सबसे हॉट क्वेश्चन में ये है, मेरे अकॉर्डिंग ये हॉट क्वेश्चन है इस साल डेरिवेशन में, ये आएगा। अब ये था चैप्टर नंबर 1, स्क्रीनशॉट भी ले लेना बेटा। अब चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात करूं, मैं अभी कह रहा हूं कि मैं डेरिवेशंस बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है फिजिक्स के अंदर। टॉपिक्स वाइज भी बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में पढ़ना क्या है। अगर डेरिवेशन वाइज बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 की जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, potential energy of dipole in an external electric field, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर और कैपेसिटेंस विद अ डाइलेक्ट्रिक। अगर मुझसे कोई हॉट क्वेश्चन के बारे में पूछे तो आप इसको हॉट क्वेश्चन दे सकते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है। इस साल आने के पूरे चांसेस हैं, हॉट डेरिवेशंस में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से मैं इसको इंपॉर्टेंटली डेरिवेशन का नाम दूंगा। गॉट इट द पॉइंट। ये चैप्टर नंबर 2 है। अगर चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात करेंगे आज, तो ये रिलेशन बिटवीन आई और वी डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इस करंट के बीच का रिलेशन, और एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम और नंबर डेंसिटी, ये डेरिवेशन भी अच्छे। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये मेरे अकॉर्डिंग हॉट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, अच्छा क्वेश्चन है। एंड वीट-स्टोनब्रिज बैलेंस कंडीशन, ये एक हॉट क्वेश्चन में से एक है, और इसे भी आप मिड हॉट रख सकते हैं, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये हॉट क्वेश्चंस है बेटा। ये चैप्टर 3 में डेरिवेशंस वाइज अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, फिर बता रहा हूं मैं, वही टॉपिक्स बता रहा हूं और टू द पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूं। चैप्टर 4 डेरिवेशंस का राजा एंड चैप्टर 9 जो है, तो चैप्टर 9 में से, चैप्टर 4 में से मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में से देखिएगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वाव वाला टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो सर्कुलर वाला केस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप एंड अलोंग द एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। एम्पियर सर्किट लॉ और एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड अ सोलेनोइड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और एग्जाम्पल 4.8 स्ट्रेट वायर वाला केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मेरे बच्चे। फोर्स जो करंट वेरिएशन का दिखाया हुआ है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, वेरी हॉट क्वेश्चन, वेरी हॉट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। डोंट मिस इट। और ये जो लाइन है ना, डिफाइन 1 एम्पियर, डोंट मिस इट बेटा, पेपर में डेफिनेटली आएगा, डोंट मिस इट। और टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप और वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बेटा ये कर लोगे, ये इसका वर्किंग हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में है। चैप्टर नंबर 5 से अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में से डेरिवेशन क्या करना, ये इसके तो टॉपिक्स ही हैं। देखिए, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल, और ये कर रहे हो तो ये डेरिवेशन वाइज नहीं है, ये डेरिवेशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से चैप्टर नंबर 5 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के। ईएमआई में अगर आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट,
तो म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हॉट क्वेश्चन है बेटा। और एसी जनरेटर, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, बेटा ये वाली डेरिवेशन एक सर्कुलर वायर वाली डेरिवेशन कर सकते हैं, जो रॉड, एक सर्कुलर रॉड घूम रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन है मेरे बच्चे, इसको प्लीज करेंगे चैप्टर 6 में से। और सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्शंस को घोल के पी जाइएगा बेटा। अगर डेरिवेशन वाइज बात करेंगे आप, चैप्टर नंबर 7 एसी, सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी हॉट क्वेश्चंस। रेजोनेंस कंडीशन, पावर वाले क्वेश्चंस, और एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर, पावर फैक्टर और ट्रांसफॉर्मर तो जरूर करके जाए, जरूर जरूर करके जाए। इट्स अ वेरी हॉट क्वेश्चंस। तो बेटा ये थे चैप्टर नंबर 7 तक के क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 में कोई डेरिवेशन नहीं करनी, चैप्टर नंबर 8 में कोई डेरिवेशन नहीं करनी, सिंपल सा हमें फ्रीक्वेंसीज वगैरह याद करनी होती है चैप्टर नंबर 8 में। और ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक की वीडियो बनाई है मैंने, हर एक चैप्टर की अलग अलग इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई है मैंने। और मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक आ रहे हैं, जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक्स तो मैं स्टडी क्लब 24/7 वाले पे पढ़ा रहा हूँ, और ये सारे इंपॉर्टेंट वाइज क्वेश्चंस हैं। तो आपको वीडियोस देखनी हो, टॉपिक्स देखने हो, तो आप स्टडी क्लब वाले चैनल्स पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरी तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। रे ऑप्टिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर। टीआईआर हॉट का भी बाप है ये, टीआईआर आएगा पेपर में, इस साल आ रहा है पेपर में। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, मतलब करके जाना है भाई, मतलब इंपॉर्टेंट का भी बाप का बाप का बाप, इतना इंपॉर्टेंट है ये। लेंस मेकर फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, मैग्नीफाइंग पावर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वाह वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। दैट्स अ रे ऑप्टिक। अब इस पॉइंट पर आते हैं चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बहुत बहुत बहुत। एक फ्रिंज विड्थ वाला, एक फ्रिंज विड्थ वाली टॉपिक को कर लेना, फ्रिंज विड्थ चैप्टर नंबर 10 में। 11वें में डुअल नेचर में अगर आप डेरिवेशन बात करें तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज एंड पास्चन सीरीज, ये सारे टॉपिक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है डुअल नेचर में। मैं डेरिवेशन वाइज बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आते हैं एटम में रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे लाइमन एंड बाल्मर सीरीज बोलते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 11 से आते हैं। चैप्टर नंबर 11 में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें बेटा, तो डेरिवेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसकी डेरिवेशन आप लोग कर लें। और इंपॉर्टेंट टॉपिक में आए तो एटम में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आती है, लाइमन बाल्मर सीरीज, स्पेक्ट्रम सीरीज और स्पेक्ट्रम सीरीज लेवल्स। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, एक क्वेश्चन लाइमन एंड बाल्मर एंड पास्चन सीरीज को लेकर। बेटा न्यूक्लियाई में न्यूमेरिकल्स आते हैं मेरे अकॉर्डिंग, डेरिवेशन कुछ नहीं आता। और न्यूमेरिकल्स में आपका मास इफेक्ट पे एक क्वेश्चन आ जाता है, आपका बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी डेरिवेशन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर नंबर 14 में भी कोई डेरिवेशन नहीं है। तो ये थे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हमें 12th क्लास की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को बताती है। मैं अगेन बता दूं आपको, ये मेरे पीसीबी चैनल्स पे आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस दिख रही है, बट इनकी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने जो भी टॉपिक्स हैं वो सब स्टडी क्लब पे बनाए हुए हैं, आप जाके वहाँ जरूर देखें। बाय बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और गुड लक।